सो हे हेलो पीपल, दिस इज मी विश्वनाथ सावंत। वेलकम टू अनदर वीडियो। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया है। तो मैं आता हूँ 18 to 44 एज कैटेगरी में। तो मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया है। इन बिटवीन मुझे जो एक्सपीरियंस लर्निंग मिली है विथ होल प्रोसेस, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं गाइडलाइंस। तो क्या है गाइडलाइंस? तो वैक्सीनेशन अप्रूव्ड नहीं है 3 कैटेगरी में। फर्स्ट, अगर आपका एज 18 ईयर्स से कम है, सो जिनका एज 18 साल से कम है उनके लिए वैक्सीनेशन अप्रूव्ड नहीं है। नंबर 2, जो महिला स्तनपान करती है या प्रेग्नेंट है तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन अप्रूव्ड नहीं है। नंबर 3, अगर आपको कोई सीरियस एलर्जीज़ है, ओके, जिससे कि आपको मतलब जान जाने का भी खतरा हो सकता है, तो इन केस वैक्सीनेशन उन कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है या आप ब्लड थिन करने के लिए कोई दवाई लेते हो या आपको कोई सीरियस इलनेस है, इन दैट केस आपको आपके फिजिशियन डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है बिफोर रजिस्टरिंग फॉर वैक्सीनेशन। पॉइंट नंबर 3, अगर किसी व्यक्ति को कोविड हुआ है तो उनको 4 वीक तक रुकना है, 4 वीक्स तक रुकना है। उसके बाद उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है। अगर वो निगेटिव होती है तो फिर वो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों गाइडलाइंस कोविड के लिए। तो बात करते हैं दोस्तों अभी रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कोविन पोर्टल में विजिट करना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे आप कोविन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका एप्पल है या एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे अवेलेबल है। उसके साथ हमें हमारा आइडेंटिटी प्रूफ, गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ से हमें हमारा रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आप वो आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करना है, हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। उसके बाद हमें लेनी होती है अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हमें आता है सिलेक्शन कि कौन सा वैक्सीन चूज़ करना है। दोस्तों अपॉइंटमेंट बुक करने के टाइम हमें ड्रॉप डाउन आता है वैक्सीन सिलेक्शन का। कौन सा वैक्सीन ले, कोविशील्ड ले, कोवैक्सीन ले, ये क्वेश्चन हर एक के मन में होता है। तो दोस्तों जो भी अवेलेबल वैक्सीन है आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों कोविशील्ड बनी है आरएनए फॉर्म वायरस के ऊपर और कोरोना भी एक आरएनए फॉर्म वायरस है। और सेकंड है कोवैक्सीन। तो ये वैक्सीन बनी है कोविड को न्यूट्रलाइज करके। तो दोनों भी वैक्सीन कारगर है, अच्छी है और रिजल्ट्स अच्छे हैं। अभी जो सेकेंड वेव आया है इंडिया में उस पर भी कारगर साबित हुई है। तो जो भी अवेलेबल है कोवैक्सीन, कोविशील्ड आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमें अपॉइंटमेंट बुक करना है और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हमें प्रस्थान करना है वैक्सीनेशन के लिए। ये हो गया दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन के दिन क्या करना है। तो वैक्सीनेशन के टाइम पे दोस्तों क्या क्या चीज़ें करनी है। तो वैक्सीनेशन के टाइम पे नंबर 1, अगर हम ब्लड थिन करने की दवाई ले रहे हैं तो हमें बंद करनी है 24 आवर्स पहले। जैसे मैंने पहले बताया था, डॉक्टर को कंसल्ट करके। उसके बाद हमने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन कोविड पोर्टल, फिर वो आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसका हमें एक जेरॉक्स कॉपी रखना है। उसके बाद हमें वो SMS कोविन ऐप से जो SMS आया है विद द रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी हमें कैरी करना है। जहाँ पे हमारा अपॉइंटमेंट बुकड है वहाँ के सेंटर पे हमें पहुँचना है। उसके बाद पहले हमारी स्क्रीनिंग होगी। तो स्क्रीनिंग के टाइम पे हमारा ऑक्सीजन नापा जाएगा, हमारा टेम्परेचर नापा जाएगा और कुछ जगह पे ऐसा भी है वो एंटीजन टेस्ट करवा लेते हैं। उसके बाद सब क्लियर होने के बाद हमें आगे भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो हमने डॉक्यूमेंट दिए हैं और हमने जो डॉक्यूमेंट कैरी करे हैं उसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद हमें प्रस्थान करना होता है वैक्सीनेशन बूथ में। वैक्सीनेशन बूथ में जब भी हम प्रस्थान करते हैं तभी हमें हमारी वैक्सीनेशन का डोज दिया जाता है और वो डोज देने के बाद हमें ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है फॉर नेक्स्ट 30 मिनट कि हमें कोई प्रकार के सिम्टम्स तो नहीं आए। तो उसके लिए हमें वहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद हम वहाँ से निकल सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों साइड इफ़ेक्ट की। तो वैक्सीनेशन लेने के बाद मुझे ज़्यादा ऐसे सिम्टम्स नहीं आए, लेकिन जो सिम्टम्स आए थे वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे
टेम्परेचर आया था, टेम्परेचर मेरा 99 के अबाव नहीं था, 98.3 था। अगर आपको ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, 99 तक जाता है, देन आप पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हो। अगर आपका वेट 60 एंड अबाव है तो डोलो 650 आप ले सकते हो। उसके बाद मुझे हेडेक था, स्नीजिंग था, थोड़ा सा कोल्ड था, और उसके बाद मुझे बॉडी एक भी था, और ये करीब नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए था। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता या मुझे पड़े रहना है, मुझे कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं मेरे रोज़मर्रा के काम आराम से कर पा रहा था, मुझे ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं लगा। जहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जाता है वहाँ पे थोड़ा सा एकदम माइन्यूट सा स्लाइट सी दर्द फील हो रहा था, मुझे हेवीनेस लग रहा था फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स। उसके बाद दोस्तों आई वॉज कम्प्लीटली एब्सोल्युटली फाइन। उसके अलावा मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी वैक्सीनेशन लेके मुझे करीब 72 आवर्स हो गए हैं और अभी तक मुझे कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आया। वैक्सीनेशन के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हैं हमें, इसके ऊपर बात करते हैं। एज पर गाइडलाइन अगले 48 आवर्स तक ना ही तंबाकू का सेवन करना है, ना ही अल्कोहल का सेवन करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है, भले हमारा फर्स्ट डोज होता है या सेकेंड डोज कंप्लीट होता है, उसके बाद भी जब तक पैंडेमिक ओवर नहीं होता है तब तक हमें फॉलो करना है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वो है SMS। तो SMS है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। तो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, वैक्सीनेशन कीजिए। जैसे इजराइल ने मात किया कोरोना के ऊपर और वहाँ पे अभी एक सामान्य ज़िंदगी जी जा रही है, वैसे ही हमें भी एकजुट होना है, वैक्सीनेशन करना है और जल्द से जल्द भारत को कोविड मुक्त करना है। विद दिस नोट, I am taking sign off until we meet again.